चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज हम 12वें भाग में प्रवेश करते हैं। अनुपम आश्रम की अत्यधिक रमणीयता राम के मन को रमाने वाली आकर्षक थी। प्राकृतिक दृश्य दर्शनीय एवं परम सुहावना था। श्री सरयू का पावन पुलिन, पुष्पित उद्यान, केले और नारियल की सफल वृक्ष पंक्तियाँ, आम, कटहल, नींबू आदि के वृहद बगीचे नंदन वन के श्री का अपहरण सा कर रहे थे। मनमोहक मृग शावकों का इधर उधर चौकड़ी भरना, मयूरों का मधुर कूक के साथ पंख फैलाकर नृत्य करना, अन्य पक्षियों की चहचहाहट तथा भ्रमरों की गुनगुनाहट द्वारा आश्रम की शोभा श्री का गान सा हो रहा था। कामधेनु की पुत्री नंदिनी का गौओं के साथ वहाँ विचरना, नक्षत्रावली के मध्य पूर्ण चंद्र का गगन में गमन करना सा प्रतीति का विषय बनता था। ऋषियों, मुनियों एवं ब्रह्मचारियों के रहने के लिए कलाकारी से बनाए हुए सर्वकाल सुखावह ऊटजों की बहुतायत, जहाँ तहाँ सूखने के लिए फैलाए हुए आश्रम वासियों के गमछे, कौपीन, आड़बंद, वल्कल वस्त्र एवं मृग चर्म आदि आश्रम की शोभा को समुन्नतशील बना रहे थे। यज्ञ वेदियाँ, यज्ञ स्तंभ, यज्ञशाला, यज्ञ धूम और वेद पाठ आदि देवताओं को वहाँ पहुंचकर द्रव्यादि ग्रहण करने के लिए बाध्य कर रहे थे। उच्चाति उच्च ध्वज पताकाओं की फहरान, आश्रम के कीर्ति का उल्लेखन गगन की भीति पर कर करके दिवंगत जीवों एवं सुदूर धराधाम वासियों को आश्रम का दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचने का संकेत सा कर रही थी। सत्संगशाला और अन्य साधनादि के समुचित स्थान दर्शन मात्र से दर्शकों के शोक, मोह आदि दोषों का दमन करने वाले सिद्ध हो रहे थे। सबके मध्य बनी हुई पर्णशाला में विराजित रघुकुल के आचार्य प्रवर, मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री माँ अरुंधति जी के साथ सूर्य प्रभा के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। लगता था कि ब्रह्मलोक से साक्षात ब्रह्मा श्री सावित्री जी सहित अवनी तल पर पधारकर अपनी विनिर्मित सृष्टि का अवलोकन कर रहे हैं। आदित्य प्रभा आचार्य श्री त्रिभुवनवासी सुर, नर, नाग और मुनियों से सेवित सर्ववंदित चरण, त्रिकालदर्शी, दूरदर्शी
और सूक्ष्मदर्शी महापुरुष एवं ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्म स्वरूप हैं। जिस समय हम चारों भाई आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रतधारी बनकर विद्याध्ययन करते थे, उस समय चारों राजकुमार आश्रम सेवा के प्रत्येक प्रकार को आचार्य श्री की अंग सेवा समझकर उसके संपादन में अपना सौभाग्य समझते थे। सेवा करने में अति रुचि होने के कारण हर्षातिरेक की स्थिति को देखकर आचार्य श्री ने अपनी अमोघ आशीर्वाद का पात्र हम लोगों को वरण कर लिया था। एक दिन एकाकी आश्रमवासी मृग को कोमल कोमल हरी घास के अग्र समूहों को लाकर पवाते देख अपनी पर्णशाला में श्री अरुंधति जी सहित बैठे हुए गुरुदेव ने अपने प्रिय राम को संकेत से बुलाया। उसने वर्तमान स्थिति के अनुसार शीघ्र शाला में पहुंचकर गुरु व गुरुपत्नी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। आचार्य श्री ने उठाकर मुझे अपने अंक के आसन में बैठा दिया और दोनों भुजाओं में भरकर साश्रु विलोचन लगे राम को अपने हृदय से बार बार लगाने। बारी बारी से गुरु पिता और माँ गुरु पत्नी अपने अंक में आसीन कर करके लाड़ प्यार करते, किंतु अतृप्ति का ही अनुभव करते। दोनों इस शिष्य के शिर को ग्रहण करते, अश्रु जल से अभिषेक करते, अनेक अनेक अमोघ आशीर्वादों के आभूषणों से अलंकृत करते, किंतु नेह नदी के किनारे नहीं लग रहे थे। कुछ काल में धैर्य धारण कर गुरुदेव ने अपने प्रिय शिष्य के कपोलों में अपने पाणी पंकज का शीतल सुखद पराग बिखेर दिया। पश्चात टोड़ी में स्व कर रखकर अपनी अनंत प्यार भरी दृष्टि को राम की दृष्टि का विषय बनाकर गदगद वाणी में बोले वे, क्यों राम, तुम पर मेरा इतना अनुराग होने का हेतु क्या है? आपका हार्द्र वैशिष्ट एवं हार्दानुग्रह ही इसमें कारण है गुरुदेव। संकोच से शिर नत होकर कहा मैंने। राम, तुमको यह ज्ञान कैसे हुआ कि गुरुदेव का हृदय कोश कृपा एवं करुणा का केंद्र है? शास्त्रों, संतों और स्वयं आचार्य मुख से सुना हूँ कि साधु स्वभाव अकारण कृपा के आकार का होता है। शिरनत मैंने कहा कि आप श्री का दयार्द्रता का अनुभव तो आपका राम अहर्निश करके ही आपका कहलाने योग्य बना है। तो क्या मेरा ज्ञान तुम्हें सर्वभावेन है? प्रभु, चिद्घन स्वरूप ज्ञान मूर्ति का पूर्ण ज्ञान किसी जीव की जड़ बुद्धि कैसे कर सकती है? तत्वमसि के लक्ष्य का ज्ञान उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के ज्ञान से अभिभूत पुरुष को असंभव है। भावातीत का ज्ञान भाव से भरी बुद्धि से कदापि नहीं हो सकता। मैंने कहा, तो तुम मेरे पास ब्रह्म विद्यादि अध्ययन करने के लिए बिना मुझको जाने ही आ गए? गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव, समुद्र का अगाधत्व एवं उसका महनीयत्व बिना जाने ही नदियाँ अपने आप उसमें मिलकर ही शांति का समनुभव करती हैं। राम, तुम्हारा सही परिचय क्या है? इक्ष्वाकु कुलोद्भव दाशरथी राम आपके दास का परिचय है प्रभु। मुझ अपने गुरु से अपने को परोक्ष में रखने से तुम्हारे कौन से कार्य की सिद्धि होगी राम? आपसे कपट रखने में मैं स्वयं असिद्ध हो जाऊंगा भगवान। तो फिर यवनिका के भीतर मेरे सामने क्यों अपने को स्थित कर रहे हो रघुनंदन? दास तो अपने आचार्य देव के सामने त्रिकरण
बिना कपट के जैसा है वैसा स्थित है देव। अच्छा बताओ, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का मुझसे क्या प्रयोजन था तुम्हारा? ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्म प्राप्ति रूप महाफल का पाना मात्र प्रयोजन था नाथ। तो ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान एवं उसकी प्राप्ति हो गई या नहीं? आपकी सांकेतिक वाणी के द्वारा ब्रह्म बोध के रहस्य को कुछ समझ सका हूँ, अन्यथा अनंत का ज्ञान शांत कैसे करने में समर्थ हो सकता है? अपने ज्ञान से तुम अपने जाने हुए ब्रह्म से अपने को अतिरिक्त पाते हो क्या? नहीं नहीं प्रभो, पुत्र की सत्ता पिता के अतिरिक्त कैसे सिद्ध हो सकती है? अंग अंगी से पृथक होकर अपना अस्तित्व कैसे रख सकता है? इसी प्रकार ब्रह्म दास जीवात्मा ब्रह्म से अतिरिक्त अपनी स्थिति असिद्ध ही पाता है प्रभो। राम, वाक पटुता एवं वाक मधुरता व वाक सत्यता से अपने को अपने कथनानुसार सिद्ध करने में पूर्ण समर्थ हो तुम। राम, तुम्हारे दिव्याति दिव्य अनंत गुण मेरे हृदय में प्रेम प्राबल्य को उत्पन्न कर तुम्हें देखे बिना मुझे नहीं रहने देते हैं। राम, तुम्हें मैं भली भांति अपने पिता जगत गुरु ब्रह्मा जी की कृपा से जानने में समर्थ हो सका हूँ। राम, वेद वेद्य परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तुम ही हो। जगत के उपादान निमित्त व सहकारी कारण तुम ही हो। अनंत ब्रह्म विष्णु और महेश तुम्हारी शक्ति व प्रेरणा से जगत कार्य करने में समर्थ होते हैं। जगत के रूप में तुम ही विराज रहे हो। तुम सर्वात्मा सर्वरूप हो। अस्तु तुम मुझसे अपने को छिपाना चाहते हो, किंतु मैंने तुम्हारी आंखों से तुम्हें देखकर पहचान लिया है। गुरुदेव, मैं आपसे कैसे छिप सकता हूँ? जो हूँ जैसा हूँ वह आप जाने। दास तो इतना ही जानता है कि मैं अयोध्याधिपति चक्रवर्ती नरेश का पुत्र राम हूँ और आपका दास हूँ। राम, आश्रम की सब सेवाएं अयोध्या नरेशों के द्वारा ही चलती आ रही है। समय समय पर अतिरिक्त धन समर्पण ही नहीं, सर्व समर्पण की अनुभूति हमें होती ही है। परंतु आज तुमसे मुँह मांगी सेवा हमें लेनी है। अब तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का समापन करके स्नातक होने की विधि को अपनाकर गृह लौटना होगा। उसका मुहूर्त भी समीप आ गया है। अतः बोलो, जो हम मांगे दोगे कि नहीं? लगता है कि दास के सर्व समर्पण की न्यूनता अपना मुख दिखा दिखाकर आचार्य श्री के मन में संदेह उत्पन्न कर रही है। अश्रु विमोचन करते हुए राम ने गदगद वाणी में कहा, नाथ, जैसे अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं से आप श्री नहीं पूछते कि तुम हमारे काम आओगे कि नहीं, उसी प्रकार दास भी आपका शेष योग्य और रक्ष है। अस्तु पूछने की क्या आवश्यकता? जो सेवा लेना चाहें, दास सहर्ष उस सेवा में तत्पर है। राम, तुम वही राम हो जिस राम में वीतराग योगी जन रमण किया करते हैं। अस्तु तुम मुझे सर्वभावेन सर्व समय सर्व देश में पूर्णतः प्राप्त रहो। तुम में मेरी अनुरक्ति अहर्निशि बढ़ती रहे और इसी रूप से तुम मेरे हृदय के हार व अंक में आसीन बने रहो। तुम्हारे सगुण साकार विग्रह के नाम, रूप, लीला और धाम मेरे रमने के मात्र स्थान हो। तुम्हारी कोई लीला मुझसे छिपी ना रहे, बस यही दक्षिणा मुझे प्रदान करो। गुरुदेव ने कहा, जब यह दास सर्वभावेन आपका है तो इससे संबंधित सारी वस्तुएं आपकी हैं और इसका किया हुआ कार्य आपका कैंकर्य है।
आप श्री आशीर्वाद दें कि दास आपके श्रीमुख विकास हेतु आपको प्रिय लगने वाले कैंकर्य करने में सफल हों। ऐसा आपके राम के कहने पर गुरुदेव एवं गुरुपत्नी ने मेरा अत्यधिक लाड़ प्यार करके खूब खूब आशीर्वाद दिया। उसी आशीष के प्रभाव से जो कार्य हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उन्हें आप जानें। यह कथा जब अयोध्या गया था मैं, उस समय श्री महर्षि वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में उनका दर्शन और प्यार पाकर सब कुछ पा गया था, कृतकृत्य हो गया था यह श्री राम का शाल। आश्रम में सरयू घाट पर बैठकर यह कथा राम मुख से ही सुनी थी हमने। श्री लक्ष्मी निधि जी ने कहा। सुनकर श्री लक्ष्मी निधि वल्लभा अपने भाग्य वैभव की स्मृति से विभोर हुई सी मुद्रा में स्थित होकर पुनः कथा रस के श्रवणानंद ने उन्हें कथा श्रवण कराने के लिए अपने प्राण प्रियतम के चरणों में पड़ाकर पुनः करबद्ध मुद्रा में स्थित कर दिया। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जो सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।